खिलाफ ये रंग यात्रा निकाली जा रही है, घृणा के खिलाफ ये रंग यात्रा निकाली जा रही है, हिंसा के खिलाफ ये रंग यात्रा निकाली जा रही है। चाहे बाहरी शक्ति हो या अंदरूनी शक्ति हो, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी भी चीज को खत्म करना है तो उस पर बात होनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है कि हम जागरूक करें जनता को। युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सोशल मीडिया वर्तमान में सबसे बड़ा माध्यम हो गई है हिंसा फैलाने की। युद्ध इंसानियत के खिलाफ है भैया, और युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। दिनेशपुर से ये जो आवाज उठी है, ये एक चिंगारी है। तमाम युद्धों का प्रभाव पूरे दुनिया के समाज पर पड़ रहा है। गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जंग है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी भाईचारे का देश है। ये देश विविधताओं का देश है। ये देश रंग बिरंगे रंगों को समेटकर चलने वाला, एक साथ चलने वाला देश है। प्रेरणा अंशु जो राष्ट्रीय मासिक पत्रिका है, उसके 40 वर्ष पूरे हुए हैं। हम घृणा, नफरत, हिंसा और युद्ध के खिलाफ एक व्यापक संदेश को देने के लिए आयोजन कर रहे हैं, और ये रंग यात्रा के माध्यम से हमने कौमी एकता की महक को, मजबूती को, सामंजस्य, सहयोग, प्रेम, भाईचारे को बढ़ाने का संदेश दिया है। युद्ध के खिलाफ ये रंग यात्रा निकाली जा रही है, घृणा के खिलाफ ये रंग यात्रा निकाली जा रही है, हिंसा के खिलाफ ये रंग यात्रा निकाली जा रही है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। बहुत ही इंस्पायर कर रहा है हम लोगों को। जिस तरह के हालात हैं हमारे देश में, हमें एकजुट होने की बहुत ज़रूरत है। चाहे बाहरी शक्ति हो या अंदरूनी शक्ति हो, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा, और हम तभी खड़ा हो सकते हैं जब हम एक साथ रहें। घृणा और हिंसा को एक शब्द में आप कैसे बताएंगे? ये इसको बस तिरस्कार करने की बात है। तिरस्कार करने की बात है। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ बुद्ध का बात करें, मतलब आप उस शांति की बात करें, बस और कुछ नहीं करें। सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी भी चीज को खत्म करना है तो उस पर बात होनी चाहिए जी, और सम्मेलन होनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। उसका एक माध्यम ये है कि हमने एक सम्मेलन आयोजित किया है जिस पर हम इन तीनों ही चीजों पर बात करेंगे, और बच्चे उसको लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। रैली से हमारे उस सम्मेलन का प्रारंभ हो रहा है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम जागरूक करें जनता को युद्ध के खिलाफ, है ना। और ये युद्ध से क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, और उसका डायरेक्ट असर हमारे जेब पे पड़ रहा है, पॉकेट पे पड़ रहा है। गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। उसके कारण एक चाय जो हम 10 रुपए की पीते थे, आज वो 20 रुपए की मिल रही है हमें, है ना। तो इससे ये देखिए कि एक एक हमारा जो पब्लिक है, वो सारे उनके बजट खराब हो जाएंगे। और जो बड़े पैमाने पे हो रहा है, वो पूरे वर्ल्ड में आप ये समझिए कि इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल पॉल्यूटेड होगा। अब इसके परिणाम आएंगे। आपको कैसा लग रहा है इस रंग यात्रा में शामिल होकर? किस प्रकार की आप खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो देश में जो भी संकट का माहौल इस समय हो रखा है, तो उसमें हमारे बच्चे किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ देख के मन बड़ा गदगद हुआ जा रहा है लगातार। क्या बनाया आपने तख्ती में? ये हमने पोस्टर बनाया है। पोस्टर बनाया है, क्या है इसमें आप पढ़ के बताएंगे एक बार? युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जी, बहुत सही। युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। सोशल मीडिया के जरिए क्या फैल रही है? सोशल मीडिया के जरिए किस प्रकार की हिंसा फैल रही है? क्या सोशल मीडिया भी हिंसा फैला रही है? सोशल मीडिया वर्तमान में सबसे बड़ा माध्यम हो गई है हिंसा फैलाने की, क्योंकि वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई बैन नहीं है। जिसको जो मर्जी आता है, किसी भी समुदाय के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ भी लिखते के चला जा रहा है। ऐसे बैरियर्स वहाँ लगाने चाहिए जिसमें इस तरह की जो है लोग जो हिंसा फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगे, अंकुश लगे। युद्ध इंसानियत के खिलाफ है भैया, और युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ और न होगा। ये युद्ध रुक जाना चाहिए ताकि निर्दोष बच्चे, महिलाओं की हत्या ना हो सके। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब युद्ध किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता, चाहे राज्यों के बीच हो, राष्ट्रों के बीच हो, या पूरे विश्व पर हो, उससे हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी पहले ही ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा हो रही है। इसलिए वो कभी भी युद्ध हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता। इस रंग यात्रा का हिस्सा होके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है। Yes. जी, युद्ध, घृणा, हिंसा को हम कैसे मिटा सकते हैं? क्या सोचते हैं आप? जी, प्रेम से मिटा सकते हैं। प्रेम से मिटा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, हम प्रेम से मिटा सकते हैं। यहाँ बाकी लोग भी पीछे आ रहे हैं। आप लोगों को इस यात्रा में सम्मिलित होकर कैसा लग रहा है?
यात्रा में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। यस, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा तो है। युद्ध ये जो है इसका थीम रखा हुआ है युद्ध घृणा हिंसा, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? रैली एकमात्र साधन, जैसे ये भी हो सकता है कि रैली के माध्यम से हो, और बच्चे जो कर रहे हैं इससे भी थोड़ा उनको मिल सकता है कि बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा युद्ध विराम हो। आप बताइए किस प्रकार से हम युद्ध घृणा हिंसा को खत्म कर सकते हैं? हम एकता और सहयोग से आवाज एक साथ उठा के फिर हम इसको खत्म कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है, जबकि सारा देश, हैरानी इस बात की है कि सारा देश खामोश है, जबकि भारत हर जगह अंतर्राष्ट्रीय जब भी कोई मसला होता था भारत की एक निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के किसी कोने से कोई आवाज़ नहीं उठ रही, कोई बोल नहीं रहा, कोई कर नहीं रहा, कोई लिख नहीं रहा। ये पहला प्रयास है इनका। यहाँ से दिनेशपुर से ये जो आवाज़ उठी है, एक चिंगारी है, ये कभी भी आग बन के चल सकती है, सारे देश में फैलेगी और फैलनी चाहिए। तो जैसे ही फैलेगी उसके बाद एक प्रेशर बनेगा और ये जितने भी ये युद्ध कर रहे हैं अपने ईरान के ऊपर, ये युद्ध किसी इंसान के लिए तो है नहीं, ये सारा जो युद्ध है ये तेल के लिए, गैस के लिए और अपने धंधे चमकाने के लिए है। जो पूरा दुनिया युद्ध के आगोश में आ गया है, चाहे वो युद्ध इजराइल के साथ फिलिस्तीन का हो, चाहे वो युद्ध रशिया के साथ हो, लेकिन इन तमाम युद्धों का प्रभाव पूरे दुनिया के समाज पर पड़ रहा है। ये जो आज का माहौल है हमारे देश में, युद्ध और हिंसा घृणा सब फैला हुआ है, आपस में भाई भतीजावाद के चक्कर में हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये राष्ट्र में ये वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र जो है वो सबको लेकर राष्ट्र बनता है। हम एक संप्रदाय को लेकर हम राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। वो एक घृणा और वो उत्पन्न होता है, घृणा और हिंसा उत्पन्न होती है, जो कि देखा जा रहा है कि आज हम हिंदू मुसलमान में बंटकर पूरा देश को हमने घृणा के माहौल में हमने ठेल दिया है। ये इस समय जो हो रहा है ये मानवता का पतन का एक कारण बन रहा है। हम चाहते हैं कि विश्व शांति की बात करें, सब पड़ोसी देश, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश हो, शांति चाहता है, लेकिन वर्तमान समय में एक वर्चस्व की जो भावना है अमेरिका में, ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य अंतिम ये होना चाहिए कि किस तरीके से जो मानव है उसका कल्याण हो। हमारे देश में आज हिंसा बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, आपसी राजनीति के चक्कर में भाई भाई के दुश्मन होते जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर आपका जो ये प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। हमारा जो इस समय देश हो रहा है ये संविधान से अलग हटकर कहीं न कहीं अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है। प्रेरणा अंशु ने प्रेरणा पुंज का काम किया है आज, कि पूरे देश में जब हाहाकार मचा हुआ तेल को और गैस को लेकर, कारण उसका यह है कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध होने का आसार बन रहे हैं, और जो उस आसार के बीच अगर प्रेरणा पुंज के रूप में हमारी प्रेरणा अंशु का प्रयास ये हो रहा है माँ साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए, तो बहुत बड़ा प्रयास है। और ये युद्ध कभी किसी मसले का हल नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि युद्ध के चाहने वाले लोग इस दुनिया के दुश्मन है, इस प्रकृति के दुश्मन है, इस मानवता के दुश्मन है। सिर्फ एक ही तरीका है इस दुनिया को जीतने का, प्रेम। जंग कभी किसी चीज का हल नहीं है। वो जंग जो शुरू हुई थी ईरान में, आज हिंदुस्तान में हमारे किचन में पहुंच चुकी है, हमारे बावर्ची खानों का स्वाद बिगाड़ दिया है। इसी जंग की वजह से हमारी गाड़ियां बंद होने की कगार पर आ चुकी थी, गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जंग है। जंग कभी भी किसी चीज का हल है ही नहीं। पूरे दुनिया में इस समय जो युद्ध का माहौल है और देश के तमाम देशों में हिंसा घृणा कई स्तरों पर फैली हुई है। हमारे देश में भी हम सांप्रदायिक हिंसा का जगह जगह पर सामना कर रहे हैं और उसके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज़ उठाना जरूरी है। और ये एक छोटी सी आवाज़ ही सही, लेकिन शुरुआत हुई है और ये शुरुआत एक दिन एक बड़े अंजाम तक पहुंचेगी। 2 और 3 तारीख को दिनेशपुर में प्रेरणा अंशु का 40वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। जी, अब आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम का आगाज रंग यात्रा से हो चुका है। यहाँ पर देश भर से पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, एक्टिविस्ट सभी लोग पहुंच चुके हैं प्रेरणा अंशु का 40वां वार्षिकोत्सव मनाने के लिए।